बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप किचन में आ गए हैं तो हस्बे मबूल आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन वस्सहाबे व बारिक वसल्लम जल्दी से पढ़ लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी शफायत भी है, हमारी बख्शिश भी है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपने शेल्फ को कपड़े से बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है। अगर बर्तन धुले भी हैं तो आपने उनको धोकर इस्तेमाल करना है। और हाथों की सफाई का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पहले जो है जितने भी तमाम मुसलमान हैं उनको ना आज शब रात है, उनकी शब मेराज जो शब रात है की रात होती है ना, ये बड़ी फजीलत वाली रात होती है। आज सब ने आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब ने आज इबादत करनी है, मुझे भी दुआओं में याद रखना है, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। तो अब हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं लेके आई हूँ सूजी की टिक्कियाँ। तो ये सूजी ली है हमने 2 कप। आपने एक यानी आप आधा किलो सूजी ले लीजिएगा और इसको हमने दूध में जो है ना भिगो देना है एक अच्छी तरह से ना इसको, ताकि ये जो ये है ना अच्छी तरह से पी ले। क्योंकि सूजी जो सी है ना, इसका एक दाना होता है बारीक सा, जो इसमें जो ये जल्दी से ना खुश्क, आपको पता है कि आटे में आप जैसे जिस तरह गूंदते हैं इसी तरह इसको गूंदना है, लेकिन थोड़ी देर इसको भिगो के आपने रखना है ताकि ये एक अच्छा सा ना इसका आटा मिक्स हो जाए। जो हमने ये टिक्कियाँ बनानी है ना, इसमें लाजवाब सा जायका सा आ जाए। तो जैसे ही ये हमने आटा जो सा हमने गूंद लिया है, इसके बाद जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी सूजी हम इसको रखेंगे तकरीबन आपने इसको 10 मिनट रखना है। 10 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं रखना। अगर आप चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें और अच्छा सा एक फीडबैक दें। और अगर आपकी कोई फरमाइश आपने हमें बतानी है, इसके अलावा आपने एक लाइक ज़रूर बनता है। ये देखें, इसके साथ ही हमने इसमें पीसी हुई चीनी भी डाल दी है। ये मैंने ली है तकरीबन आप देख लें कि आपने अंदाज़न इसको लेनी है और इसको आपने ना करना है ज़्यादा या कम, आपने अपनी मर्ज़ी से इसको रखना है। लेकिन ये जो इसमें हमारा सही तरीका है ना, तो ये जो चीनी आपने कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रखनी है। हम इसमें जो सी हमने डालनी है ना, हमने 1.5 कप लिया है क्योंकि ये जो सूजी हमारे पास 2 कप है और 1.5 कप हमने चीनी ली है। इसमें हमने यानी कि हमने आधा किलो जो सी सूजी ली है और 1 किलो हमने मैदा लेना है और 1.5 कप हमने चीनी लेनी है। इसके अलावा इसमें 2 चम्मच जाएगा कुकिंग ऑयल, या आपने घी ले लें। घी सबसे बेस्ट है क्योंकि स्वीट डिश में ना घी जो सा होता है ना वो ही कमाल करता है। आपने घी ले लेना है, इसमें तकरीबन 2 चम्मच या 3 चम्मच डाल लीजिएगा। और इसके बाद आपने सौंफ और जो इलायची ये पाउडर है ना, उसका बना के ना आपने उसमें भर के आपने 1.5 चम्मच डाल देना है। और बेफिक्र होकर ना आपने इसको इसका एक ना वो ये देखिए मिक्सर सा तैयार कर लेना है और इसको आपने कुछ देर रखना है। अब हाँ, अच्छा, और एक बात आपने बहुत ध्यान से सुने मेरी कि आपने आटा, सूजी, ये मैदा, कुछ भी हो ऐसी चीज़ हो, आपने छाने बगैर कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। ये इसमें बहुत चीज़ें होती हैं और ये आपने वहीं से छाने बगैर बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना और बार बार छान के इसका इस्तेमाल किया करें। और देख के कि कोई चीज़ क्यों कीड़े, अब सीज़न भी है, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे ही ये देखें हमने 10 मिनट के लिए आटा रखा है, हमने इसके बाद ये जो है ना इसमें मैदा शामिल कर दिया है। अब आपने इसकी एक डो तैयार करनी है। वो कैसे तैयार करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हैं ना वो आपने परफेक्ट डालनी है। मैंने आपको बताया था कि आधा किलो आपकी सूजी है तो 1 किलो आपने मैदा लेना है। उसके बाद आपने 1.5 कप चीनी, या चीनी आपने हस्बे जायका या अपने हिसाब से लेनी है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 1.5 कप चीनी जो सी है ना वो बेहतर होगी, जिसमें ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। उसके बाद आपने 1.5 या 2 चम्मच के करीब सौंफ और जो इलायची पाउडर है उसका वो लेना है, बड़ा चम्मच लेना है और आपने इसको भी इसमें ऐड कर देना है। और इसके साथ आपने इसमें 2 चम्मच के करीब या 3 चम्मच आप ऑयल डाल लीजिए, 2 बहुत है वैसे। और जो है ना घी डाला है हमने और घी ही इस्तेमाल कीजिएगा, इसलिए बहुत जायकेदार बनेगी। ऑयल से ये वो रिज़ल्ट नहीं देंगी, घी से अच्छा रिज़ल्ट आता है। जो कोई भी स्वीट डिश जो बनाते हैं हम, तो उसे आपने हमेशा यही ध्यान रखना है कि आपने उसको घी में बनाना है। तो जैसे ही ये हमारा आटा तैयार होता है और उसके बाद हमने क्या करना है मैं ये भी आपको बताती हूँ, लेकिन ये आपने याद रखना कि इस जब भी आपने किचन में आना है ना, ख़ास करके आपने दुरूद पाक ज़रूर अदा करते जाना है और पेश करते जाना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहम है।
जितना आप दरूद पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर जो है ना हमारा जो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आप भेजें और या हम उनकी शफ़ायत हमें नसीब हो। और दुआओं में हमने सबको एक दूसरे को याद रखना है, एक दूसरे के लिए दुआएं करनी है और एक दूसरे के आसानियाँ पैदा करनी है। तो ये आटा देखिए ये हमारा इस टाइप का तैयार हो रहा है। ये देखिए जिस तरह आपने आम रोटी का आटा लेना बिल्कुल इसी तरह इसको एक सॉफ्ट सी ना डो तैयार करनी है। अच्छा मैंने ना इसमें 2 चम्मच, मुझे ऑयल कम वो जो घी है ना वो कम था, हमने 2 चम्मच और डाल दिया है क्योंकि ये एक खस्ता बनाने के लिए ना इसको एक नरम करने के लिए घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो महसूस हुई। तो आपने इसको दूध में गूँधना है, आपके सामने मैंने इसे दूध में ही गूँधा है। तो ये 2 चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है, फिर आपका ये जो है ना बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगी। तो प्यारे प्यारे दोस्तों ये जो आप इसकी डो का एक और आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये जो आटा आप देख रहे हैं ना ये जो चिपकता है ये चिपकना नहीं चाहिए इसकी डो में, ये वरना आपकी टिक्कियाँ टूट भी जाएंगी और ना वो परफेक्ट तैयार भी नहीं होंगी। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। और अगर आपको जब ये चिपकना शुरू हुआ आपने हल्का सा हाथों पर ऑयल लगा के फिर आपने इसको गूँधना है और इसी तरह आपने इसकी डो तैयार करनी है। और अब इसको आधे घंटे के लिए कम से कम आपने रखना है। आधे घंटे के बाद लेकिन ये पेड़े देखें इस तरह करके रखने हैं आपने। ये भी देखें कि ये बड़े बड़े आपने एक पेड़े टाइप बना लेने हैं और इसको जो है ना इस तरह तैयार करके आपने इसको रख देना है। और इसके बाद हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आधे घंटे बाद आपने इस तरह सारे पेड़े आपने तैयार करें और रख दें। आधे घंटे के रेस्ट के बाद हम इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। दोस्तों ये देखिए ये हमने पेड़े बनाए हैं और इस पे हल्का सा ना हमने मैदा जो सा ना छिड़क दिया था ताकि ना हमारे जो पेड़े हैं ना वो एक तो वो आपके सॉफ्ट से तैयार हो, ये आपने चिपके ना, आपको कोई मसला ना हो। ये हमारे 5 पेड़े बने हैं तकरीबन हमने जो डो तैयार की है। और ये देखें ये हमने इसको बेल रहे हैं और बेलने के बाद हमने इसकी टिक्कियाँ कैसे तैयार करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि और लेकिन आपने रेस्ट इसको ज़रूर देना है, 30 मिनट का कम से कम रेस्ट आपने ज़रूर देना है। ये देखें अब ये जैसे ही ये हमारी जो ये बेल लिया हमने अच्छी तरह से और एक बड़ी सी आपने इसकी रोटी बनानी है, लेकिन रोटी आपने इस हिसाब से बनानी है कि ना तो वो पतली हो ना वो मोटी हो, बस दरमियाने टाइप की आपने रोटी बनानी है। और इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा ये एक और बात मैं आपको बता दूं, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का भी यही तरीका है कि आप एक पॉलिंग बैग में या किसी डब्बे में या किसी शॉपर में डाल के इसको रख सकते हैं और जब दिल करे आपका आप इसको तैयार करके खा सकते हैं। ये देखिए ये रोटी हमने कितनी ना ये मोटी है ना ये पतली है, आपने दरमियाने टाइप का इसका एक लंबा सा एक जो है ना पेड़ा तैयार कर लेना है और रोटी तैयार कर लेनी है। और इसके बाद आपने या तो कोई ढक्कन लेना है, कोई कप लेना है, कोई गिलास लेना है, जो आपके पास आसानी से मुहैया हो, आपने उसको इस तरह के पेड़े तैयार कर लेने हैं जिस तरह मैंने गोलगप्पे के आपके बताए हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह की आपने टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। और ये देखें आपने ये इससे कितनी सारी टिक्कियाँ बनेंगी ये भी आपके सामने है, आप बनाते जाएं। और इस तरह से इसको अब हमारा जो आखिरी प्रोसीजर है वो है इसको तलना, और वो तलना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएं, उसके बाद हम इसको जो है ना फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद आपको जो है ना डिश आउट करके दिखाते हैं। प्यारे मेरे दोस्तों ये देखिए हमारी जैसे ही टिक्कियाँ तैयार होती हैं, मैंने तो सभी सिर्फ एक पेड़े की हैं और मैं आपको ये बता दूं ये इस जो हमने ये डो तैयार किया है उसमें हमने तकरीबन बड़े साइज़ की आप आराम से 100 टिक्कियाँ तैयार कर सकते हैं। और हमने आपको इसको हल्की आंच पे जो है ना तलना है, इससे ज़्यादा आंच पे आपने नहीं तलना क्योंकि घी गर्म है हमारा। इसके बाद जो है ना ये ताकि अंदर से ना अच्छी तरह से पक जाए, और जैसे ही ये तैयार होती हैं आपने इसको हल्का हल्का जो सा ना गोल्डन सा कलर देना है। कलर देने के बाद इसको जब तक चलेगा अभी ये ऊपर आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि ये तैयार क्या हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो जब तक ये तैयार हो रही हैं मैं फाइनल टच लेके आपको दिखाती हूँ। दोस्तों ये देखें ये हमारी परफेक्ट जो टिक्की है ना तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको हम फाइनल लुक जो दिखाते हैं ना वो भी दिखाते हैं और मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। प्यारे मेरे दोस्तों ये देखें ये हमारी जो सी सूजी की टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई हैं। अब हम ये तोड़ के भी दिखा देते हैं आपको कि ये देखें कि कितनी खस्ता और ये शानदार सी तैयार हुई हैं। और ये तोड़ के अच्छी तरह से हम आपको दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये देखिए कितनी नरम और मज़ेदार सी तैयार हुई हैं। तो अब कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी आपने ज़रूर बताना है और इसके साथ आपने अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।